नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक रोचक सी जानकारी जो एक प्राकृतिक के उस नमूने की है जिसे हम अमेज़न के जंगल के नाम से जानते हैं। अमेज़न का जंगल इस समय चर्चा में है। इसके पीछे का कारण पिछले 2 हफ्तों से भीषण आग लगी हुई है। स्पेस रिसर्च सेंटर नासा ने जो इसकी तस्वीर भेजी है वह काफ़ी डराने वाली है। वैसे इस तस्वीर से पहले साओ पाउलो शहर के लोगों ने इसकी विभीषिका देख ली जब एक दोपहर पूरे शहर में अंधेरा छा गया था और हर तरफ धुएं की महक थी। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राज़ील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है ये देश होता तो दुनिया का सबसे बड़ा 9वां देश होता। अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे ख़तरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ बहुत सुंदर एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए भी जाना जाता है। दूसरी तरफ इससे मिलने वाला साफ पानी को भी माना जाता है। यहाँ जैव विवि धातुओं का भंडार है। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी जिसमें ये पाया गया अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है जो कई देशों द्वारा हुए उत्सर्जन से मैच करता है। मतलब देश जितना कार्बन वैक्सीन में उत्सर्जित करता है उतना ही अमेज़न बेसिन से लेता है। हालांकि जंगलों के जलने से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ जाता है और इन दिनों तो ये सबसे ख़राब स्थिति में है। वैज्ञानिक कार्लोस नोबल और थॉमस ई लोवेजोए अपने रिसर्च में कहते हैं जिस तरीके से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है ये दुनिया के सबसे बड़े जंगल में सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। बता दें कि सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है। इससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल जाती है। नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सबसे असरदार सिर्फ क्षेत्रीय का वाटर साइकिल पर नहीं होता बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर भी होता है। अमेज़न के जंगलों से जिस तरह से बारिश होती है वह क्षेत्रों से होते हुए पहाड़ों के कोने कोने तक पहुंचती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पास वह क्षमता है कि वे जितना बारिश प्रोड्यूस कर सकता है कर देता है। ये चक्र एक नाजुक संतुलन है जिसके टूटने से गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन देशों का करीबन 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनके 1/3 को एक अमेज़न के जंगलों में ही देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं जिससे 16,000 से ज़्यादा उनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज़्यादा आदिम जनजाति भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल को कीड़ों की काफ़ी चर्चा होती है। माना जाता है यहाँ इतने 1000 तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं। उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चल पाया है। यहाँ की ब्लू चींटियाँ भी काफ़ी ख़तरनाक होती हैं। दोस्तों, देखने में छोटी वाली इन चींटियों के डंक को जहर की तरह ख़तरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियाँ भी चर्चा में बहुत होती हैं। यहाँ 3000 से ज़्यादा इनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें ज़्यादातर जहरीली होती हैं। टारंटुला को इनमें सबसे ख़तरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने ख़तरनाक होते हैं दोस्तों, आपकी आंखों में पड़ जाए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में अमेज़न के जंगल आग लगने की घटनाएं 83% बढ़ोतरी हुई है। इसके कारणों में कुछ लोग इसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं तो कुछ षड्यंत्र, कुछ सरकार की लापरवाही। नासा के मुताबिक सिर्फ इस साल आग लगने से 72,843 मामले सामने आए हैं।
इससे अमेजोन बेसिन में ही आग लगने की 9,507 घटनाएं सामने आई है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।